हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो आपका फिजिक्स का पेपर है, यानी कि भौतिक विज्ञान का पेपर है, वो कैसा होता है। ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम का भी पेपर होता है। ये रियल बोर्ड एग्जाम पेपर है। मैंने किसी एक स्टूडेंट से अरेंज किया आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग देखो समझो बोर्ड एग्जाम का पेपर होता कैसे है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन वो किस हिसाब से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऊपर नाम और रोल नंबर होता है, वो मैंने प्राइवेसी के लिए ऐसे दिखाया नहीं है। बस वो नाम और रोल नंबर होता है, वो बच्चे अपना स्पेसिफिक भरते हैं। यहाँ पे देखिए ये पेपर कोड होता है बच्चों। फिर यहाँ पे ये ईयर मेंशन है, आप लोगों का 2024 लिखेगा। भौतिक विज्ञान फिजिक्स का आपका पेपर है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो पेपर है इसमें साफ साफ लिखा क्या हुआ है कि टाइम कितना है, 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट किस लिए है, तो वो क्या है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। टोटल जो पेपर होता है वो आपका 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स से आपको ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। यहाँ पे देखिए 70 मार्क्स का ही पूरा रहेगा। और 30 नंबर किस पे होते हैं, 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल पे होते हैं, ठीक है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ निर्देश पढ़ लेंगे। निर्देश का मतलब इंस्ट्रक्शन क्या है जो क्वेश्चन का, तो सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। फिर देखिए इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, अ ब स द और य। आज हम बात करने वाले खंड नंबर य के बारे में, ठीक। तो धीरे धीरे हम लोग एक एक खंड करके पढ़ेंगे ताकि जो है आपके सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं बिना किसी भी प्रॉब्लम के। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको सब करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। लेकिन आप अथवा वाला दिया रहेगा तो उसमें एक चूज कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं खंड नंबर य पे। ये देखिए बच्चों, आपका खंड नंबर यह है या सेक्शन ई हम जिसको बोले, ठीक है। ये आपका 6वें क्वेश्चन से शुरू होगा, 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन होगा वो 5-5 नंबर का होगा, तो अथवा करके भी ऑप्शन आपको मिलेगा। पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं। स्थैतिक व्यतिकरण पैटर्न प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिबंधों को लिखिए। दिखाइए कि यंग के दृक रेखा छिद्र प्रयोग में दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। ठीक है बच्चों, ये आपका टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये 6वां क्वेश्चन पूरा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। सेक्शन नंबर ई जो बच्चों होता है वो किस लिए होता है, तो वो लॉन्ग वाले के लिए होता है। जितने लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए सेक्शन ई होता है। और सेक्शन ई में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सब क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, सबके आंसर लॉन्ग में ही आएंगे। तो देखिए यहाँ पे या तो आप ये वाला क्वेश्चन करिए या अथवा करके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अथवा करके दिया है, एक पतले झिर्री द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप के तीव्रता वितरण का आरेख खींचिए। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए ये आपका हो गया। यहाँ पे आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये 2020 में पूछे गए हैं, ये बोर्ड एग्ज़ाम का आपका पेपर है, तो आपके में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बच्चों, ठीक। हो सकता है ये जो क्वेश्चन में ये जो नंबर दिया हुआ है ये वैल्यू चेंज करके दूसरा वैल्यू दे दे, लेकिन क्वेश्चन का टाइप यही हो। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 3 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर चौड़ी झिर्री पर अभिलंबवत पड़ता है। द्वितीय निम्निष्ठ की कोणीय स्थिति तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ तक का आपका एक क्वेश्चन था। या तो आप अथवा के ऊपर वाला कीजिए या अथवा के नीचे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। ठीक है बच्चों, दोनों में से कोई भी करेंगे, नंबर फिक्स है, 5 नंबर ही मिलेगा। यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन था वो मतलब 6 नंबर क्वेश्चन था वो खत्म होता। अब देखिए बच्चों, पेपर आपका जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो ये उन बच्चों के लिए होता है जो पेपर इंग्लिश में भी देना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो बच्चे इंग्लिश
मीडियम वाले होते हैं उनको भी यही पेपर मिलता है, जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले होते हैं उनको भी यही पेपर मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन जो होते हैं दोनों लोग के सेम होते हैं, हिंदी इंग्लिश लिखा रहता है। देख लीजिए ऐसा ही होता है बोर्ड का पेपर। आप जो 2024 में देने वाले हैं यही आपको दिख जा रहा है इतने महीने पहले ही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 7वें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। क्या है, पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग डिस्टकारी का परिपथ आरेख खींचकर क्रियाविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप भी दिखाइए। ठीक है, ये कितने नंबर का है बच्चों, तो ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न है। या तो आप इसको करिए या फिर क्या मैंने बोला अथवा करके आएगा। मतलब कि जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन होगा वो कभी भी सिंपल नहीं करके आएगा, वो हमेशा अथवा में ऑप्शन देगा। अथवा में देखिए क्या लिखा हुआ है, नैंड गेट का लॉजिक प्रतीक तथा इसकी सत्यता सारणी बताइए। परिपथ की सहायता से समझाइए कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है। ये भी आपका 5 मार्क्स का है। अब देखिए बच्चों, ये गेट वाला जो चैप्टर है लास्ट में, एंड गेट और गेट, ठीक है, तो उसमें से ये आप देखिए नैंड गेट आया है, तो हो सकता है आपके में एंड गेट आ जाए। एंड और नॉट होता है ना, सारे गेट होते हैं ना, वो सब गेट वाला चैप्टर में से पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको क्या करना है इसी तरीके से आप चैप्टर्स आगे तैयार करने हैं आपको जो है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर वाला भी क्वेश्चन पूछा है। मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज बनाया था उसमें ट्रांजिस्टर वाला बताया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा जाता है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। फिर देखिए वही क्वेश्चन क्या है आपका इंग्लिश में दिया हुआ है, एक बार मैं इंग्लिश में भी पढ़ दे रही हूँ। ड्रॉ सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर पीएन जंक्शन डायोड and explain its working method. Show the waveforms of input and output voltages. ये भी 5 मार्क्स का है। और draw logic symbol of NAND gate and make truth table for it. Does a transistor work as a switch? Explain with the help of circuit diagram. ये भी 5 मार्क्स का है। मतलब जो क्वेश्चन ऊपर हिंदी में था एज इट इज वही क्वेश्चन नीचे आपका इंग्लिश में है। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां प्रश्न आपका क्या है, देखिए, किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। 1 फैराड विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य। बच्चों संधारित्र की धारिता वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब भी फिजिक्स वाला वो बताया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी मैंने बता चुका है कि संधारित्र की धारिता वाला आप लोग परिभाषा और फॉर्मूला याद कर लीजिए। याद है ना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो उसी तरीके से आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर देखिए 1 फैराड विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या प्रश्न होगा, क्योंकि सिर्फ इतने ही प्रश्न नहीं होगा, और भी होगा, इसके आगे भी होगा। चलिए देखते हैं उसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या रिपीट क्या है, किसी समांतर पट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पैरावैद्युत रखा हो तो संधारित्र की धारिता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। ये भी आपका प्रश्न बच्चों कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का ये प्रश्न है। अगर ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो अथवा करके नीचे वाले पे आ जाएंगे। क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा वैद्युत विभवांतर में क्या संबंध है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में संबंध बताना है। और फिर उसके बाद से देखिए कि आप क्वेश्चन आपका कंटिन्यू किया है, गॉस का नियम। गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ये भी मैंने जब फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताया था तो इसको मैंने बताया बच्चों कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा बार पूछा गया है गॉस की प्रमेय वाला। ये आपको इम्पॉर्टेंट करना, याद करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर का है ये, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसी चैप्टर का है ये दोनों, गॉस का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना होगा। और उस चैप्टर में बच्चों आपका एक क्वेश्चन आता है कूलॉम का नियम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार उस चैप्टर से वो वाला क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ टॉप 50 स्टूडेंट बैच के बारे में। बच्चों मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इस बैच को ज्वाइन करिए बच्चों। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7525818038। यहाँ पे आप कांटेक्ट करके इस बैच से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और मैथ्स के बच्चे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्टूडेंट है, ये जो स्टूडेंट बैच है वो बस आप ही लोग के लिए बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
यहाँ पे आपके फिजिक्स क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे 7 नंबर तक क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद से ये 8वां आपने देख लिया, 8वां फिर वही नीचे दिया हुआ इंग्लिश में दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या है बच्चों? 2 समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 2 बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच, अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल है ये आपका, क्योंकि यहाँ पे नीचे पूरा डायग्राम है। ठीक, यहाँ पे देखिए पूरा ये डायग्राम है, इसको मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। देखिए बच्चों, 2 बहुत बड़े व सीधे तारों के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। इसमें से एक तार में 5 एम्पियर और दूसरे में 15 एम्पियर की धारा बह रही है। दिए गए चित्र अनुसार बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात करनी है। ये देखिए I1 का कितना था? 5 एम्पियर और I2 का वैल्यू कितना था? 1.5 एम्पियर। यहाँ पे देखिए 15 एम्पियर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1.5 एम्पियर दिया हुआ है, तो हो सकता है ये 1.5 ही होगा। ठीक, अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया है? P से इसके बीच 4 सेंटीमीटर और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर। यही है पूरा, और आपको ज्ञात क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल भी आता है लॉन्ग में। अगर आपका न्यूमेरिकल सही होगा तो पूरे 5 नंबर आपको मिल जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पे एग्जामिनर नंबर नहीं काट पाता। अब बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, ये अथवा करके क्वेश्चन है, या तो वो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए या तो इसको लिखिए कि एक धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। एक धारामापी का प्रतिरोध कितना है? 5.0 ओम है। यह अधिकतम 1.5 एम्पियर की धारा नाप सकता है। इस धारा यंत्र को 6.0 एम्पियर तक की धारा नापने वाले अमीटर में कैसे बदला जा सकता है? इस अमीटर का प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। मतलब या तो आप वो वाला करिए या तो ये वाला करिए, दोनों पे आपको 5 नंबर फिक्स है मिलेंगे। ठीक, फिर देखिए लास्ट में वही चीज़ आपका इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट किया है, और यहाँ पे अंतिम में क्या दिया हुआ है? जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो आपका दिया हुआ है। जैसे कि C बराबर क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। फिर उसी तरीके से μ0/4 पाई बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर इन स्क्वायर। H क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है, प्लैंक नियतांक होता है, जिसका वैल्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। और अंतिम में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतिम में क्या दिया हुआ है? यही चीज़ इंग्लिश में दिया हुआ है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं कांस्टेंट की सारी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ दे देता है क्वेश्चन में, कभी कभी नहीं भी देता है, लेकिन ये इतना याद रखिए, इतना आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी MCQ में खुद ही पूछ लेता है। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन में ये आपका खुद ही पूछ लेता है। तो वैसे तो ये प्रकाश की चाल, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये सब तो चीज़ें आपको पता होंगी, और जो चीज़ एडवांस होगी वो चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो कैसा आता है, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं, अथवा करके बनते हैं तो कितने बनेंगे, क्या नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वीडियो पसंद आई होगी तो बच्चों लाइक करिएगा, और अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो इसी पेपर से रिलेटेड जितने भी खंड हैं उन सब के बारे में होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।